ये लोमड़ी हर दिन सिर्फ एक मछली खाती है ताकि भयानक ठंड में वह कहीं भूख से ना मर जाए। असल में कुछ दिन पहले एक मछुआरे की गाड़ी उसके घर के पास से गुजर रही थी। इसी बीच मौका देखकर लोमड़ी ने गाड़ी से कुछ मछलियों को चुरा लिया। लेकिन जैसे ही वो मछलियों को लेकर घर पहुंची, अचानक एक भेड़िया उसके घर तक आ गया। लेकिन उसे तो मछली को नहीं बल्कि लोमड़ी को खाना था, क्योंकि चालाक लोमड़ी ने भेड़िए को पहले कई बार धोखा दिया था। लेकिन इस बार भेड़िया बहुत सावधान था। उसने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब लोमड़ी बाहर नहीं आई तब उसने अपना सिर उसके घर में घुसा दिया। अंदर उसने देखा कि लोमड़ी तो मजे से मछली खा रही है। मछली को देखकर भेड़िया के मुंह में पानी आ गया। उसने लोमड़ी से कहा, एक मछली मुझे भी दे दो। लोमड़ी ने उसके फटे हाल को देखा और तरस खाकर उसे दो छोटी छोटी मछलियां दे दी। मछली खाने के बाद भेड़िए की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने लोमड़ी से कहा, प्लीज क्या तुम मुझे भी मछली पकड़ना सिखा दोगी? ये सुनते ही लोमड़ी ने रात में भेड़िए को नदी किनारे ले जाकर बर्फ में छेद करवाया और कहा, अपनी पूंछ को इसमें डाल दो। मछली तुम्हारे कस्तूरी अखरोटों के सुगंध से खुद ब खुद आकर फंस जाएगी। इतना कहने के बाद लोमड़ी चुपचाप वहाँ से दांत चाटते हुए निकल गई। अनजाने में भेड़िया एक बार फिर से लोमड़ी के जाल में फंस गया और बेचारा पूरी रात जमा देने वाली बर्फ पर बैठा रहा। लेकिन उसकी पूंछ में एक भी मछली नहीं फंसी। सुबह जब वो वहाँ से उठने लगा तो उसने देखा कि उसकी पूंछ तो अब पूरी तरह बर्फ में जम चुकी है। उसने खूब जोर लगाया, लेकिन पूंछ 1 इंच भी बाहर नहीं निकली और हालत तो तब खराब हो गई जब कुछ औरतें कपड़े धोने के लिए वहाँ पहुंच आईं। उन्होंने भेड़ी को देखते ही लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। डर के मारे भेड़िए ने अपनी पूंछ को तोड़ दिया और किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग निकला और भागते भागते सीधा वो लोमड़ी के पास पहुंच गया और उस पर चिल्लाने लगा, वन स्ट्रोक्स, तेरे धोखे की वजह से अब मेरी पूंछ ही नहीं रही। मगर लोमड़ी ने उल्टा उसी को दोषी ठहरा दिया और कहा, अबे तू कितना बड़ा लालची है, तूने इतनी सारी मछलियों को एक साथ पकड़ना चाहा, इसीलिए तेरी पूंछ बाहर नहीं निकली। सुनते ही भेड़िया उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि शायद यह सही बोल रही है। तभी लोमड़ी फिर बोली, अरे वो सब छोड़, आज गांव में एक शादी है, सब लोग आके देखने में मस्त होंगे, रसोई पर कोई ध्यान नहीं देगा। दोनों ने प्लान बनाया और चुपचाप रसोई में घुस गए और जल्दी जल्दी ठूंसने लगे। लोमड़ी बार बार भेड़िए को समझाती रही, अरे वन स्ट्रोक्स, शांति से धीरे धीरे खा, आवाज मत कर। लेकिन भेड़िया कहाँ मानने वाला था। लोमड़ी का पेट भरते ही वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और बाहर निकलकर जोर जोर से गाना गाने लगी। और तभी उसके गाने की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए और उन्होंने एक बार फिर भेड़िए को पकड़कर कूट दिया। उधर लोमड़ी चुपचाप छुपकर यह सब देख रही थी। बेचारा भेड़िया एक बार फिर धोखा खा गया। लेकिन इधर लोमड़ी ने एक और भी बड़ा नाटक किया। वो जानबूझकर बर्फीले पानी में कूदी, फिर जल्दी से बाहर निकलकर अपने शरीर को घास से ढक लिया और रास्ते में लेटकर घायल होने का नाटक करने लगी। उधर भेड़िया अपना पिछवाड़ा तुड़वा कर वापस लौट रहा था। तभी उसने देखा कि लोमड़ी तो जमीन पर पड़ी है और हिल भी नहीं रही है। भेड़िए को देखते ही लोमड़ी कराते हुए बोली, तुम्हें मार से बचाने के लिए मैंने गांव वालों का ध्यान खींचा ताकि तुम भाग सको, और इसी चक्कर में मुझे इतनी मार पड़ गई। यह सुनकर भेड़िया पिघल गया और एक बार फिर लोमड़ी पर भरोसा कर लिया। फिर उसने लोमड़ी को अपने पीठ पर बैठाया और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही भेड़िया दरवाजे पर पहुंचा, लोमड़ी फटाक से अपने बिल में कूद गई। मगर भेड़िया भी तुरंत उसके पैर को दबोच लेता है। लेकिन लोमड़ी फिर से चालाकी दिखाते हुए बोलती है, अरे गधास, यह मेरा पैर नहीं पेड़ की जड़ है। भेड़िया दोबारा गच्चा खा जाता है।